A very good morning, students. So, again we continue with chapter number 5, that is principle of inheritance and variation. Okay, so in previous class we studied about inheritance of one gene. In today's class we studied about Mendel's law. Okay, so there are two Mendel's law, that is law of dominance and law of segregation. So today we study those laws. Okay, so let's start. आवर फर्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है, मेंडल ने एक लॉ बताया था जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो इस लॉ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने क्या बताया था कि दो टाइप के ट्रेट होते हैं. एक होता है आपका व्हाट डोमिनेंट ट्रेट, है ना, मतलब ये जीन होते हैं स्पेशली जो कि ट्रेट को कैरी करके लाते हैं. तो कुछ डोमिनेंट जीन होते हैं, तो कुछ कैसे होते हैं, कुछ रिसेसिव जीन होते हैं. ठीक है ना, डोमिनेंट जीन उन जीन को कहते हैं जो अपने आप को कहीं पे भी एक्सप्रेस कर लेते हैं. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डोमिनेंट. और जो अपने आप को सप्रेस करते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, दे आर कॉल्ड रिसेसिव जीन. ठीक है ना. तो अब क्या होगा, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन हुई, तो मैंने बताया था होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दो टाइप की कंडीशन होती है. तो अगर हेट्रोजाइगस जीन हुए तो क्या होगा, दो अलग अलग टाइप के जीन होंगे. लाइक समझ लो जैसे कि हमने टॉल प्लांट के स्टेम के हाइट को लेके बात की थी. तो जो डोमिनेंट जीन था, जो टॉल प्लांट था, उसको हम क्या दिखाते थे, कैपिटल टी से दिखाते थे. और जो स्मॉल प्लांट था, डॉर्फ प्लांट था, उसको हम दिखाते थे स्मॉल टी से. ठीक है ना. तो अब इसमें जो कैपिटल टी था वो क्या था, आपका डोमिनेंट जीन था. और स्मॉल टी वाला जो जीन था वो आपका रिसेसिव जीन था. तो इसीलिए ये जो प्लांट की हाइट, मतलब जो ऑफस्प्रिंग कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जीन कैरी करके आ रहे थे, तो इस टाइप के जीन को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस, क्योंकि दो अलग अलग टाइप के जीन प्रेजेंट हैं. अगर दोनों कैपिटल टी या दोनों आपके स्मॉल टी प्रेजेंट होते तब हम इसको क्या कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं. ठीक है ना. जब कैपिटल टी या स्मॉल टी इस टाइप के जीन प्रेजेंट होते तो हम उसको क्या कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं. लेकिन यहाँ पे तो दो अलग टाइप के जीन हमको दिखे, दैट इज़ एक कैपिटल टी दिख रहा है, एक स्मॉल टी दिख रहा है. तो जब इस टाइप के जीन दिखेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस जीन. ठीक है ना. तो ये सब चीज़ें मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता दी थी, बट फिर भी एक बार. ठीक है. तो अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला एक क्रॉसिंग करवाते हैं, तो पहले क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पेरेंट्स हुए. ठीक है ना. ये पेरेंट्स हुए, इन पेरेंट्स का क्या निकलेगा, आपका गैमेट निकलेगा. ठीक है. तो यहाँ से कैपिटल टी वाला गैमेट निकला, यहाँ से स्मॉल टी वाला गैमेट निकला. अब इनका क्या हो गया, क्रॉसिंग हुआ. तो जो न्यू ऑफस्प्रिंग आएगा वो क्या कैरी करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी जीन कैरी करेगा. ठीक है ना. तो अब देखो यहाँ पे होमोजाइगस हेट्रोजाइगस वगैरह देखते हैं हम. तो देखो यहाँ पे होमोजाइगस जीन कौन से हैं, ये जो पिंक कलर के बॉक्स में मैं कवर कर रही हूँ, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ होमोजाइगस जीन. ठीक है ना. ये होमोजाइगस हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम टाइप के जीन को कैरी किए हैं. लेकिन जो ऑफस्प्रिंग आया आपका, वो क्या हो गया, आपका हेट्रोजाइगस हुआ, क्योंकि ये दो डिफरेंट टाइप के जीन कैरी किया है. एक आपका किया है कैपिटल टी जो कि टॉल प्लांट के लिए है, और एक जीन कैरी किया है स्मॉल टी जो कि डॉर्फ प्लांट का जीन है. ठीक है ना. तो दैट्स वाई ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस जीन हो गया, ऑफस्प्रिंग का जो जीन था. ठीक है ना. अब ये ऑफस्प्रिंग में क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जीन हमको देखने के लिए मिला. तो हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ये जो ऑफस्प्रिंग हुआ, ये कैसा दिखाई देगा, ये हमको दिखाई देगा टॉल. क्यों टॉल दिखाई देगा, क्योंकि डोमिनेंट जीन क्या है, आपका कैपिटल टी है, टॉल वाला जीन डोमिनेंट है. तो डोमिनेंट जो होगा वो अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा. दैट्स वाई जो ऑफस्प्रिंग आया वो आपका क्या हो गया, टॉल हो गया. ठीक है ना. तो ये सब चीज़ें हमने किस में पढ़ी है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में पढ़ी हैं. अब बस हम उसको थ्योरी के फॉर्म में देख रहे हैं. तो क्या बता रहा है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल प्रपोज टू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग मेंडल ने दो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताए थे. एक आपका बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, और सेकंड बताया था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है. सेकंड जो लॉ था दैट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो सबसे पहले हम कौन से लॉ को देखते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस को देखते हैं. ठीक है. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या मतलब क्या बताता है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स. अब जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किससे कंट्रोल किए जाते हैं, कुछ डिस्क्रीट यूनिट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं. ठीक है ना. इन फैक्टर से कैरेक्टर मतलब किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेट्स की बात कर रहे हैं. ठीक है ना. मैंने आपको बहुत बार बताया कि ट्रेट्स मतलब भी क्या होता है, कैरेक्टर होता है, फीचर्स होते हैं, किसी भी चीज़ के गुण होते हैं. ठीक है. तो ये जो कैरेक्टर है उसको कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है फैक्टर. ओके.
देन सेकेंड बात उन्होंने क्या बताया, फैक्टर्स ऑलवेज अकर इन पेयर। अब ये जो फैक्टर्स होते हैं, ये जो कारक होते हैं, फैक्टर्स को हिंदी में स्पेशली क्या कहेंगे, कारक कहेंगे, ठीक है ना। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं वो कैसे अकर करते हैं, कैसे होते हैं नेचर में, वो पेयरिंग फॉर्म में होते हैं, मतलब सिंगल नहीं होगा, वो क्या होगा, पेयर फॉर्म में होंगे, मतलब सेम टाइप के दो रहेंगे, ठीक है ना। जैसे कि अभी हमने जीन की भी स्टडी कर रहे थे, तो जो टॉल, जैसे डोमिनेंट जीन था टॉल, है ना, तो ये भी तो दो फैक्टर लिया हुआ था, उसी तरह से स्मॉल ये भी दो फैक्टर, ठीक है ना। तो वही बात बता रहे हैं यहाँ पे। फिर क्या बोल रहा है, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट टू द अदर। अगर अब पेयर जो है डिसिमिलर हुआ, डिसिमिलर हुआ मतलब कि कैसा होगा पेयर, कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी हम स्टेम के हाइट को लेके ही पूरी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये डिसिमिलर है ना, ये जो दोनों फैक्टर हैं डिसिमिलर है। सिमिलर कब होते हैं, जब कैपिटल टी होता है या स्मॉल टी होता है, तो ये सिमिलर फैक्टर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपको एक कैपिटल टी दिख रहा है, एक स्मॉल टी दिख रहा है, तो ये कैसे फैक्टर दिखे हमको, डिसिमिलर फैक्टर दिखे, ठीक है ना। अब ये जो डिसिमिलर फैक्टर है उसमें एक फैक्टर हमेशा क्या करेगा, डोमिनेंट कर जाएगा दूसरे फैक्टर के ऊपर। तो जो डोमिनेंट कर जाएगा वो कैसा जीन होगा, वो डोमिनेंट जीन होगा। दैट्स वाई वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर रहा है, चाहे कितने भी लोग हों उसमें भी वो अपने आप को क्या कर ले रहा है, एक्सप्रेस कर ले रहा है, ठीक है ना। और जो रिसेसिव जीन है वो अपने आप को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, वो अपने आप को दबा के रख रहा है, दब्बू टाइप का है, ओके, दैट्स वाई। तो ये आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ मतलब कुछ स्टेटमेंट्स थे जो मेंडल ने बताया था। तो मेंडल ने कौन कौन से स्टेटमेंट बताया, एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो कैरेक्टर है उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, फैक्टर कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो फैक्टर होते हैं हमेशा पेयर फॉर्म में होते हैं, और अगर ये फैक्टर डिसिमिलर फॉर्म में हुए तो एक फैक्टर जो है वो दूसरे के, मतलब जो एक मेंबर है फैक्टर का, एक मेंबर जो है वो क्या करेगा, डोमिनेट कर जाएगा दूसरे मेंबर के ऊपर, ठीक है ना। तो वही बात इसमें बता रहा है। तो देखो जैसे मैं हमेशा स्टेम के हाइट को लेके बात करूँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा स्टेम के हाइट को लेके, हम फ्लावर के कलर को लेके बात कर सकते हैं, सीड के कलर को, सीड के साइज़ को, है ना, सीड के शेप को, किसी भी कैरेक्टर को लेके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचना कि मैम सिर्फ स्टेम के हाइट को लेके बात करिए तो उसी के बारे में, आप कोई भी कैरेक्टर को लेके बात कर सकते हैं, ओके। देन यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट जो है उसके बारे में क्या बता रहे हैं कि डोमिनेंस जो होता है व्हेन अ फैक्टर को ही और क्या कहा जाता है, एलील। तो मैंने बताया था एलील किसको कहा जाता है, जैसे कि चलो अब इस बार स्टेम की हाइट को नहीं लेते हैं, चलो हम ले लेते हैं फ्लावर के कलर को, ओके। तो फ्लावर का कलर हमने दो टाइप का कलर देखा था, एक देखा था पर्पल, है ना, और दूसरा देखा था वाइट कलर, ठीक है। तो हम वाइट कलर को W से दिखा देते हैं, ओके, और पर्पल को हम दिखा देते हैं P से, ठीक है। तो पर्पल कलर का फ्लावर और कौन से कलर का फ्लावर हमने देखा, वाइट कलर का, ठीक है। तो ये जो हम इसको शो कर रहे हैं कि पर्पल कलर का फ्लावर को हम कैपिटल P से शो करते हैं और स्मॉल वाइट कलर के फ्लावर को हम W से शो करते हैं। तो ये जो शो करने का तरीका है दैट इज़ कॉल्ड एलील, ओके। ये जो एक एक मेंबर है ना, ये क्या कहलाते हैं, एलील, और इसी को हम क्या कहते हैं, फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो एक एक P है वो फैक्टर के मेंबर हैं, ओके। तो क्या बता रहा है, व्हेन अ फैक्टर एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इट्स डोमिनेंट फैक्टर कॉल्ड डोमिनेंस। तो एलील जो है वो अपने आप को किसी भी कंडीशन में एक्सप्रेस कर लिया, चाहे डोमिनेंट फैक्टर हो चाहे ना हो, तो वैसे चीज़ को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंस कहते हैं, जो अपने आप को कहीं पे भी क्या कर ले रहा है, एक्सप्रेस कर ले रहे हैं। और रिसेसिव क्या किसको कहेंगे, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होगा, है ना। अगर कोई उसमें डोमिनेंट जीन आ गया तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो क्या रहेगा, शांत रह जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिसेसिव कहेंगे, ओके। देन सेकेंड क्या बता रहा है, डोमिनेंस फॉर्म्स अ कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम दैट परफेक्टली एक्सप्रेस इट। अब देखो इन लोग का राज पता चल गया कि कैसे कोई डोमिनेंट है और कैसे कोई रिसेसिव है। तो जो डोमिनेंट है वो क्या करता है, एक फंक्शनल एंजाइम को, एक कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम को फॉर्म करता है, जिसके कारण वो क्या कर सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो इसके पीछे क्या रीज़न था, एक एंजाइम था जो कि क्या कर रहा था, इसको एक्सप्रेस करने में हेल्प कर रहा था। और ये जो बेचारा रिसेसिव ट्रेट है वो क्या करता है, वो एक डिफेक्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा। अब जो डिफेक्टिव एंजाइम है तो वो क्या अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा क्या, नहीं, वो तो फेल हो जाएगा एक्सप्रेस करने में, ठीक है ना। तो ये जो क्या बोलते हैं आपका रिसेसिव जीन होता है वो क्या करता है, एक इनकम्प्लीट डिफेक्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करने में फेल हो जाता है।
दैट्स वाई डोमिनेंट एलील हमेशा क्या होता है, डोमिनेंट हो जाता है, अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पाता है रिसेसिव के सामने। ओके, तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव के कुछ कैरेक्टर हो गए, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स हो गए। तो देखो वो एग्जाम्पल भी बता रहे हैं कि कब रिसेसिव दब जाएगा, जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, ठीक है। हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी मतलब 2 टाइप के जीन प्रेजेंट होंगे। जैसे कि फ्लावर के कलर को लेके बात करें तो पर्पल कलर का फ्लावर P और वाइट कलर का फ्लावर W। तो हमको पता है भाई कि जो पर्पल है वो डोमिनेंट होगा किसके ऊपर, वाइट कलर के फ्लावर के ऊपर, ठीक है ना। तो दैट्स वाई ये अगर इस कलर के जीन होंगे, इस कलर के इस टाइप के जीन होंगे तो क्या होगा, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, ठीक है ना। और इसमें डोमिनेंट कौन कर जाएगा, कैपिटल P, मतलब जो P है वो डोमिनेंट कर जाएगा। ओके, तो इसने रिसेसिव क्या हुआ, अपने आप को सप्रेस कर लिया, ठीक है ना। सप्रेस कर लिया, क्यों सप्रेस कर लिया, क्योंकि इसके पास तो वो एंजाइम ही नहीं है जो इसको एक्सप्रेस कर सके, इसके पास तो डिफेक्टिव एंजाइम है, दैट्स वाई। ओके, तो आप याद रखना कि जो रिसेसिव है वो हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो हमेशा सप्रेस रह जाएगा। ओके, देन ये तो हो गई लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात। फिर हमने देखा था कि मेंडल ने 2 लॉ बताए थे, ठीक है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेके। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेके उन्होंने 2 लॉ बताए थे। तो पहला लॉ तो हो गया आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, और सेकेंड लॉ हो गया आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सबसे पहले मीनिंग समझो, सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है, सेग्रीगेट करना मतलब किसी चीज़ को ब्रेक करना, उसको सेपरेट कर देना, उसको तोड़ देना, उसको अलग कर देना, इसको हम क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने क्या कहा, एलियल्स डू नॉट ब्लेंड्स एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एज इन F2 जनरेशन। तो देखो सबसे पहले तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कौन से जनरेशन में बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के F2 जनरेशन में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो F2 जनरेशन में क्या बता रहे हैं, जो एलिल्स होते हैं, एलिल्स मैंने बताया जैसे कि स्टेम का हाइट देख रहे थे तो उसके एलिल क्या थे, कैपिटल टी टॉल प्लांट का, स्मॉल टी स्मॉल प्लांट का, डॉर्फ प्लांट का, ठीक है ना। तो ये जो एलियल्स होते हैं वो अपने आप को क्या नहीं कर पाते हैं, ये ब्लेंड नहीं होता, मतलब एक दूसरे से मिक्स नहीं कर जाते हैं, ठीक है ना। दोनों कैरेक्टर से अपने आप को रिकवर्ड करते हैं किसमें, F2 जनरेशन में। और ये कैसे हो पाता है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ट्रेड्स सेग्रीगेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड पासिस टू डिफरेंट गैमेट्स। तो क्या बता रहे हैं, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पे क्या होते हैं, ये जो ट्रेड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, मतलब सेपरेट होते हैं और पास होते हैं किसमें, जो डिफरेंट गैमेट्स रिलीज होते हैं उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, जो होमोजाइगस है, होमोजाइगस प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ गैमेट बट हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ गैमेट विद डिफरेंट ट्रेट्स। तो होमोजाइगस जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, वो सिमिलर टाइप के गैमेट को प्रोड्यूस करता है। जब भी होमोजाइगस की बात आ रही है मतलब सेम टाइप के जीन प्रेजेंट होंगे, और हेट्रोजाइगस जो कि डिफरेंट काइंड के जीन होंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, जैसे कि देखो प्लांट के हाइट को ही लेके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो फ्लावर के कलर को लेके बात कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका पर्पल कलर का फ्लावर, ये हो गया आपका वाइट कलर का फ्लावर, ये मैं ऐसे ही शो कर रही हूँ, ठीक है। अब इसमें से गैमेट निकलेगा, अभी होमोजाइगस जीन है तो जो गैमेट निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका, कैपिटल P और यहाँ पे निकल जाएगा W, ठीक है। अब इनका इनका जो फर्स्ट जनरेशन है दैट इज़ क्या, PW आ गया, ये ऑफस्प्रिंग आ गए। ऑफस्प्रिंग का कलर कौन सा हो गया, पर्पल कलर हो गया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि P जो है वो क्या है, डोमिनेंट जीन है, पर्पल कलर डोमिनेंट है, ठीक है। अब ये F1 जनरेशन को लेके बात करेंगे, ठीक है। तो F1 जनरेशन का जब क्रॉसिंग करवाते हैं तो क्या हो रहा है, PW है, यहाँ पे भी PW है। तो देखो अब इनका जब गैमेट निकलेगा तो वो गैमेट कैसे निकलेगा, 2 अलग अलग गैमेट निकलेंगे ना दोनों में से, क्यों, क्योंकि 2 अलग अलग टाइप के जीन्स हैं। तो यही तो क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। तो देखो यहाँ का 2 गैमेट निकला, P निकला और एक क्या निकला, W निकला, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी 2 गैमेट निकल गया, एक P निकल गया और एक आपका W निकल गया। अब इनका करवा दिए हम क्या, इसका हम क्या करवा दिए, क्रॉसिंग करवा दिए। तो ये जो क्रॉसिंग करवा के न्यू जनरेशन आएगी दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ F2 जनरेशन। तो वही बता रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है तो जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग गैमेट्स निकलते हैं। होमोजाइगस कंडीशन में ऐसा होता है क्या, नहीं, क्योंकि होमोजाइगस में तो भाई सेम टाइप के ये हैं, ठीक है। तो इसमें से तो एक ही गैमेट निकलेगा, अगर WW है तो इसमें भी एक ही गैमेट निकलेगा, बट जब हेट्रोजाइगस कंडीशन है तभी तो अलग अलग गैमेट निकल रहे हैं, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आपकी इस बारे में बात की गई थी। तो आज मैं आपको यही 2 लॉज के बारे में बताती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, इतना चीज़ पढ़ो जो आपको जल्दी से याद हो जाए, ठीक है।
तो याद रखना कि मेंडल ने 2 लॉ बताया था, कौन से क्रॉसिंग के ऊपर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब कि जब सिंगल कैरेक्टर को लेके हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेकर 2 लॉ बताए मेंडल ने, एक था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ था आपका व्हाट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बताया कि जो डोमिनेंट जीन होगा वो अपने आप को क्या कर लेगा, डोमिनेंट जीन हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा, है ना। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बताया कि जो F2 जनरेशन में जो मतलब जो गैमेट्स निकलेंगे, ठीक है ना, तो वो जो गैमेट्स निकलेंगे वो क्या होंगे, अलग अलग डिफरेंट निकलेंगे, क्योंकि कौन सी कंडीशन आ जाएगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाएगी, तो सेपरेट हो गए कि नहीं गैमेट जो हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहें। तो ये था मेंडल्स के 2 लॉ। नेक्स्ट क्लास में हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, इसकी बात करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सो टुडेज़ क्लास इज़ ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, इसी नोट्स को आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो टुडेज़ क्लास इज़ ओवर।